गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 2 जुलाई। 2 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है और इसके साथ साथ ही 2 दिवस और मनाए गए हैं 1 जुलाई को, उनको भी मैं नीचे मेंशन किया हूँ, तो बैक टू बैक बताता हूँ आपको। देखते हैं। भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जो थीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो क्या थी? लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और स्पर्शोन्मुख एग्रेसिव चिकित्सा के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी इसमें शामिल है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जन्म और पुण्यतिथि का भी प्रतीक है। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक थे। वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, याद रखिएगा। और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे अथवा सीए डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में भारत की संसद द्वारा चुनी गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल ICAI की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए सीए डे मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो CA अतुल कुमार गुप्ता हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA का गठन जो है ये 2013 की धारा 132 के उपखंड के तहत भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। तो इसकी स्थापना यहाँ से ये याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2018 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? R श्रीधरन है, इनका नाम याद रखिएगा। और इसी दिन जो है नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया गया। ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जो है डाकियों और सभी डिलीवरी कर्मियों को धन्यवाद कहने का एक अनूठा तरीका है, क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग हम में से कई लोग के लिए एक लाइफ लाइन बन गई है। ठीक है। भारतीय डाक के महानिदेशक जो हैं वो अरुंधति घोष हैं। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी C रंगराजन को जो है महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जानते हैं इनके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए किए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष यानी 2020 में की गई है और अब इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए उत्कृष्ट सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसी साल इसकी शुरुआत हुई है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय जो है इसके जो हेड हैं कौन है? राव इंद्रजीत सिंह हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो विमल कुमार राय हैं और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के जो निदेशक हैं वो संघमित्रा बंदोपाध्याय हैं, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो ये दिल्ली में खोला गया है, इसे याद रखिएगा। देखते हैं इसके बारे में। तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है। इसे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा और कोविड-19 रोगियों को इसकी आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरों या अस्पतालों को प्लाज्मा के लिए यहाँ संपर्क करना होगा। यह प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 से अपना परिचालन शुरू कर देगा। दिल्ली के बारे में जानते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन कहाँ होगा? तो वियतनाम में आयोजन होना है, जानते हैं इसके बारे में। तो साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव
एशियन, ठीक है, ये इसका विषय है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग पर था, ठीक है। इससे पहले 36वां आसियान शिखर सम्मेलन अप्रैल 2020 में मध्य में वियतनाम के दा नांग में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और 10 आसियान जो सदस्य हैं इनको जान लेते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। तो ये 10 कंट्री याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है, जानते हैं इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। यह योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अब छात्रों के घर के अंदर स्कूल की घंटी सुनाई देगी और शिक्षक घंटी के बाद छात्रों की कक्षा शुरू करेंगे। यह योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। ये कक्षाएं हर विषय पर 1 घंटे की कक्षा के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इस अभियान में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए विषय की तैयारी प्रदान की जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? तो ICICI बैंक के साथ स्विगी ने हाथ मिलाया है, जानते हैं इसके बारे में। तो फूड टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया। इस डिजिटल वॉलेट नाम का स्विगी मनी रखा गया है, ठीक है, नाम इसका इम्पोर्टेंट है और जो उपयोगकर्ताओं को सिंगल क्लिक चेकआउट अनुभव प्रदान करेगा। इस साझेदारी के माध्यम से स्विगी ने अपने ग्राहकों प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर करने के लिए पैसे इस्तेमाल करने की अनुमति देगा, ठीक है। और स्विगी ने अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्मित ICICI बैंक की इंस्टा वॉलेट सर्विस का उपयोग किया है, जो कि फूड टेक ग्राहकों के लिए तुरंत डिजिटल वॉलेट बनाने की अनुमति देता है। यह सेवा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनका खाता ICICI बैंक के में नहीं है, हालांकि इसके लिए उन्हें बैंक को कोई भी सरकारी ID देना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो कोई ID देना अनिवार्य है, याद रखिएगा इसे। और स्विगी का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है और स्विगी के CEO जो हैं वो श्री हर्ष मैजटी हैं। और ICICI बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और ICICI बैंक के जो CEO हैं वो संदीप बख्शी हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाल ही में किसे आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो गुडनी जोहानसन को आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जानते हैं इसके बारे में। तो गुडनी जोहानसन जो है ये दोबारा आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, इससे पहले भी यही थे। उन्होंने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी बार 4 साल के राष्ट्रपति कार्यकाल के जरिए जो है जीत दर्ज की है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 92% पॉपुलर वोटों के साथ जीत दर्ज की और आइसलैंड राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत थी, जबकि उनके प्रतिद्वंदी गुंदुमुंदुर फ्रैंकलिन जॉनसन जो है केवल 6.5% वोट हासिल कर पाए। तो इसे याद रखिएगा, किनको इन्होंने मात दी है, गुंदुमुंदुर फ्रैंकलिन। और आइसलैंड में राष्ट्रपति सीधे पॉपुलर वोट के माध्यम से चुने जाते हैं और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 4 साल का ही होता है यहाँ पे। और गुडनी जॉनसन वर्ष 2016 में आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने से पहले आइसलैंड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। और आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। और आइसलैंड की जो करेंसी है वो क्या है? क्रोना। तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? तो भी कर्नाटक सरकार ने जो है स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है, जानते हैं इसके बारे में। तो कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों में एक मंच प्रदान करेगा, ठीक है, और जोड़ने का एक अच्छा प्रयास है ये। और यह रोजगार की तलाश करने वाले उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों को नियोक्ताओं के बीच अंतर को कम करने का भी काम करेगा। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे कौशल प्रदान किया जाएगा और फिर नौकरी पाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वजुभाई वाला है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेजेंड हास्य कलाकार कार्ल रीनर का निधन हुआ, वह किस देश से थे? तो अमेरिका से थे ये और एक लेजेंड कलाकार थे ये, जानते हैं इनके बारे में। तो महान हास्य कलाकार कार्ल रीनर का निधन हुआ। वह एक लेखक, हास्य अभिनेता और निर्देशक और अभिनेता भी थे। उन्होंने फिल्म निर्देशक के रूप में ओह गॉड जो 1977 में आई थी मूवी और द जर्क जो 1979 में आई थी, इनमें जो है काम किया था। उन्होंने लेखन और निर्माता के रूप में भी
कई एमीज पुरस्कार जीते थे। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो अभी 1 साल के लिए इनका जो है कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में उनका कार्यकाल जुलाई 2017 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अतिरिक्त एसीसी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की नियुक्ति पुनः 3 साल के लिए करने की भी मंजूरी दे दी है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा, जो सॉलिसिटर जनरल कौन है, ठीक है, तो तुषार मेहता है, इन्हें याद रखिएगा। साथ ही एसीसी ने चेतन शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एसीसी ने सुप्रीम कोर्ट में 3 साल के अगले कार्यकाल के लिए मौजूदा 5 अपर सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति कर दी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।